अन्ना, सब कुछ बदल गया, पर तू अब तक वैसे का वैसा ही है। जिंदा आदमी की मस्ती मरने के बाद जाती है कहते हैं, लेकिन तेरी मस्ती मरने के बाद भी नहीं गई। इस बार भी तेरा निशाना चूक गया। तुझे गृहस्थी बसानी है ना? बसा। बच्चे ये सब क्या है? उम्र भर जो होने नहीं दिया वो तो इतने आसानी से। तेरी इच्छा है ना उसकी, पूरी करने दे उसे। उसके बगैर कोई चारा नहीं है। बच्चे क्या बोल रही है तू? अरे विश्वास रख, इन दोनों को शांत करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो खा जाएंगे ये दोनों। विश्वास नहीं है ना? स्वाभाविक ही है, तेरे मन से वो वच्छी निकली ही नहीं है, तो तू भला विश्वास कैसे रखेगी? और विश्वास ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे इंदु, ये तेरा घर, ये तेरा पति, ये सब कुछ तेरा है, तू ही निपटना। जाती हूँ मैं। बच्चे, ए बच्ची, बच्ची, रुक जरा, रुक रुक। भगवान के बाद किसी पर विश्वास किया होगा ना, तो वो तुझ पर। उस विश्वास को टूटने मत देना। मेरे बेटे की गृहस्थी तेरे ही हाथों में है। अन्ना, शेवंता के साथ संसार बसाना चाहता है, बसा, अच्छी तरह से बसा। कसम। ऐसे खिलखिला के हंसती हुई कितनी अच्छी लगती हो। आज की 7 परिक्रमाएं भी पूरी होंगी और भगवान के साक्ष्य से 7 फेरे भी। शेवंता हूं मैं, मुझे ये चाहिए, मेरा शरीर है ये। अभिरामा, अब आंखें पोंछ कर क्या फायदा? देख लिया मैंने सब कुछ। इतनी याद आ रही है ना तुझे? आती भी होगी, प्यार किया था ना। अब बाद में जो कुछ भी हुआ वो सब तो किस्मत की बात है रे। मुझे एक बात बता, तुझे उसकी इतनी याद आती है, इतना प्यार करता है तू उससे, तो उसे अकेले बाड़े में क्यों छोड़कर आया? आई के कहने पर? क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है छाया। अरे उसमें समझने जैसा क्या है? तुझे उसकी इतनी याद आती है तो जा बाड़े में। वैसे भी तेरी आई ने उसे खुला मैदान दे रखा है, तू नहीं तो कोई ना कोई तो आता ही होगा। छाया, क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? देखो, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आई का कहा हर शब्द सच है। मुझे खुद भी विश्वास नहीं था इन बातों पर कावेरी में मैंने शेवंता, और ये सब वो कर रही है, कावेरी नहीं कर रही। मुझे अब भी मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि तुम लोगों पर विश्वास करके मैंने अपनी पत्नी पर अन्याय किया है। हम पर विश्वास करके? अरे हम नहीं गए थे देखने। जब सयाजी के गले में कावेरी पड़ी थी तब तूने अपनी आंखों से देखा था। वो कावेरी नहीं थी। अरे पर सयाजी की बाहों में कावेरी ही थी ना। और कोई तुझे पूछने नहीं आने वाला है कि वो शेवंता थी कि नहीं। और सुन, शरीर सुख के लिए ही इंसान मिट्टी खाता है। छाया, आगे कुछ मत बोलना। कावेरी के बारे में अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा, नहीं सुनेगा
तो एक काम कर, उसका फोटो ले और उसको देखकर एक तरफ रोते बैठ। किसी को कुछ भी बोलने दे, पर एक बार की हुई भूल फिर मत करना। कावेरी पर ऐसे ही विश्वास कायम रखना। सया जी, 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 सया जी मेरी तरफ देख। सया जी सुन रहे हो ना? मैं सुषमा, मैं तुम्हारी पत्नी। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से निकल रहे हैं। चल निकलते हम। अन्ना नाइक? अन्ना नाइक है तू? जिसने मेरी आई का जीवन बर्बाद किया, वो अन्ना नाइक है तू? पर यहाँ क्यों आया है तू, मेरा जीवन बर्बाद करने? मुझे तुझ पर इतना गुस्सा आता है। शैतान है तो शैतान। तेरी वजह से मेरे बाबा मर गए, मैं मेरी आई को नहीं मिल पाई। हम तीनों मिलकर अच्छे से रह सकते थे, दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी लाड किया होता, नाजों में पली होती। पर तू जब से मेरी आई के जीवन में आया है ना, तब से हम तीनों का जीवन बर्बाद कर दिया है तूने। पर अब नहीं, अब मेरे पति को मैं छुड़ाऊंगी, तेरे चंगुल से छुड़ाऊंगी मैं, याद रखना। चल सया जी। किसे ले जाएगी? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इससे ज्यादा मैं क्या करने वाली हूँ वो महत्वपूर्ण है। फिर भी अगर मन में सवाल है तो जब तेरी आई मिलेगी उससे पूछना मैं कौन हूँ, वो बताएगी। नहीं तो तेरा ये बाप। ये मेरा बाप नहीं है, समझी ना? ये सिर्फ अन्ना नाइक है, अन्ना नाइक।
और इस अन्ना नायक से मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सयाजी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। सयाजी, चल। सयाजी, 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 छोड़। मैं सुषमा हूँ। सयाजी, छोड़ो। अन्ना, अन्ना। कहा था ना, मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्या हूँ वो महत्वपूर्ण है। अन्ना, भूख लगी है ना, शेवंता के साथ खा ले। कौन है तू? और यहाँ क्या कर रही है? अभी भी जवाब नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा, तब तक ये यही रहेगा। इसे लेकर जाएगी तो खुद का सर्वनाश कर लेगी। मैं अपने पति को यहाँ से ले जाऊंगी। ये सब उस बुढ़िया का किया धरा है। छोड़ूंगी नहीं अब मैं उस बुढ़िया को। आई अब नहीं चाहिए, हो गया मेरा बस। अभिरामा, अबे रामा, ढंग से खा भी नहीं रहा है तू, हाँ? ऐसा करके कैसे चलेगा? तुझे अब मजबूत बनना है। मजबूत तो अभी सबको ही बनना होगा। किसके साथ क्या होगा कुछ कह नहीं सकते ना। सरिता, सामने जो है वो खा। इंदु नायक, इंदु नायक, अरे कान फूट गए हैं क्या? बाहर आ। इंदु नायक। रुक दत्ता, थाली पर से कोई भी नहीं उठेगा। उसको क्या हुआ है ना, वो मैं देखती हूँ। क्या रे? हाँ, क्या चल रहा है? उस सयाजी की जीवन से क्यों खेल रही है तू? जिंदगी से नहीं खेल रही हूँ मैं। तो जरा धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों घर से बाहर निकल गए ना, कि कावेरी और सयाजी दोनों भी आराम से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या करने वाली है तू? और वो कौन सी तांत्रिक लाकर बिठा दी है तूने? बता ना, कौन है वो? अरे चुप बैठ, यहाँ पर कुछ मत बोल। चुपचाप घर की तरफ जा, उसका प्रत्यय तुझे आया ही होगा। जो कुछ भी है मुझे जानना है। कौन है वो बुढ़िया और उसका उस बाड़े से क्या संबंध है? बता। कौन बुढ़िया? कोई नहीं रे, कोई नहीं कैसे? मैंने अपने कानों से सुना है। प्यारी सुशलिया, कौन सी बुढ़िया? अरे तूने सुना हुआ सब कुछ सही होता है, ऐसा कुछ नहीं। सुशलिया, ठीक है, आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। इससे कुछ और घटित हुआ ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, समझी ना? सुशलिया के मुंह तक आ गया था। बुढ़िया भी कुछ बोली नहीं। मुझे पता नहीं होने देगी क्या? पर ये सरिता बराबर सब ढूंढ कर निकालेगी। अन्ना, क्या देख रहा है? अरे इतनी खातिरदारी। तेरे जीते जी नहीं कर पाई थी, अब योग आया है तो कर लेती हूँ ना। खा, शर्मा मत। जितना चाहेंगे उतना खिलाओगी? खा खा कर कितना खा लेगा तू? पूरे गांव का अनाज खत्म हो जाएगा। खत्म होने दे,
ये बच्ची अन्न उगा कर तुझे खिलाएगी। खा। प्यारी, तू क्यों मुंह फुलाकर बैठी है? अन्ना के साथ संसार बसाना है ना, तो फिर उसके साथ बैठकर खा। मुझे नहीं खाना है। अन्ना, अब तू ही उसको समझा जरा। शेवंता, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। अब तुम खिला सकते हो उसे। खिला। अन्ना, ले, खा। झूला झूला कैसे हिलने लगा? मैं भी पागल हूँ, हवा से हिल रहा होगा। क्या है ये? मैं यहाँ पर कैसे आ गई? अरे बारिश हो रही थी ना, कहाँ चली गई? क्या हुआ है इस बाड़े को? घर में घुसी तो घर में घुसी नहीं, पीछे कैसे आ गई मैं? बच्चे, भूख लगी है। और देखा ना हमें। सब खत्म हो गया। मिर्ची खत्म हो गई, अन्न खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हो गई? खत्म हो गई तेरी खातिरदारी? हाँ, अब क्या नाक रगड़ा कर माफी मांगू? अब क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उठो, 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 उठो। अन्ना, बच्चे, ये क्या कर दिया तूने? बच्ची, क्या है ये? क्या किया है मैंने? ये क्या देखकर आई हूँ मैं? डर लग रहा है मुझे। कौन जाएगा अब उस बाड़े में वापस? उठो, लगाओ जोर। बच्ची, मैं जान ले लूंगा तेरी। अच्छा तो लेकर दिखा। दिखाता हूँ। बच्ची, ये अच्छा नहीं कर रही है तू। क्या अच्छा है वो तो बता। ये इस तरह किसी की जिंदगी में दखल देना अच्छा है या फिर किसी की गृहस्थी उद्ध्वस्त करना अच्छा है? तुम क्या कर रहे हो जो मुझे अच्छा बुरा सिखा रहे हो? बच्चे, बताइए तूने क्या किया है? सुनो तुम दोनों, अब मेरा नमक खाया है ना, इसलिए मेरी आज्ञा के बगैर तुम उठ नहीं सकते। अन्ना, तुझे मैं आज्ञा दूं? कैसा दिख रहा है? उठना है ना? ओ शेवंता, उठना है ना तुझे?
तो फिर इन दोनों निर्दोष लोगों को छोड़कर उठो। उठो। अरे सरिता, 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 आंखें आंखें खोल। सरिता, क्या क्या हुआ? उठ उठ। कौन है तू? हाँ? कौन है तू? अरे मैं हूँ, तेरा पति। सच में तुम हो ना? हाँ मैं ही हूँ। मुझे बता, तू कौन से पीपल के नीचे से गुजरी? या कुछ लान कर आई क्या? क्यों चीख रही थी? क्या हुआ? मैं ना वहाँ पर गई थी। तू कहाँ गई थी ना? वही देखने में घर से बाहर निकला हूँ। अरे बाड़े में गई थी। बाड़े में? अरे आई ने कहा था ना नहीं जाना है। क्यों नहीं जाने बोला आई ने? वो भी पता चल गया। अरे आई ने ये क्या करके रखा है उधर? क्या हुआ? अरे अपना बाड़ा अब पहले जैसा नहीं रहा। मंत्र फूका हुआ है। पहले दरवाजे से अंदर गई, सामने देखती हूँ तो क्या? क्या? पाउड़ी। क्या? हाँ। अरे पहले दरवाजे से अंदर गई तो पिछले दरवाजे से बाहर निकली, और पिछले दरवाजे से अंदर घुसी तो सीधे बरामदे में आ गई। अरे क्या बोल रही हो तुम ये? अरे हाँ, अरे ये तो कुछ नहीं। फिर क्या हुआ पता है क्या? मैं फिर से अंदर जाने लगी तो अंदर दरवाजा ही नहीं था, दीवार थी। घर में घुसने की जगह ही नहीं थी। सरिता, मेरी बोतल नहीं मिल रही है। उसमें एक ही बूंद थी। तूने तो नहीं पी ना? दारू मिलती है क्या? देखो ना, वो पीकर तो थोड़ा आराम मिलेगा। अरे सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। फालतू के बकबक बंद कर पहले। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है वो। अरे नहीं 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 नहीं, उधर नहीं जाना मुझे। उस घर पर वशीकरण किया है। अपने घर चलो। अरे देखने तो देना। चल। नहीं बोल रही हूँ ना। चल। नहीं, घर चलो, घर चलो। अरे नहीं यहाँ नहीं, घर चलो अपने, जल्दी। अरे सरिता, अरे बोल रही हूँ ना, चलो जल्दी चलो अपने घर। इन्हें वश में करना है ना? करो करो वश में। रुपर्णा, वच्छी ने बंधन डाल दिया है। मैं नहीं मानता ऐसे बंधनों को। जब तक इनके शरीर इस बंधन में है तब तक तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते। बच्चे गलती कर रही है। हाँ, की है मैंने गलती, पर करूं क्या? जिंदा थे तब तुमने जो गलतियां की उसके सामने ये गलतियां कुछ भी नहीं। बच्चे, तू क्यों आई हमारे बीच में? तुझे पता है ना कि अन्ना क्या चीज है, क्या कर सकता है? तेरी किस्मत अच्छी है जो तू जिंदा बच गई, वरना तुझे भी भेज दिया होता तेरे बेटे और बहू के पास। काशी का क्या हुआ याद है ना? होली के दिन तेरी आंखों के सामने उसने प्राण त्याग दिए। अपनी बहू से आखिरी बार बात भी नहीं कर सकी तू। उसे भी अन्ना ने खत्म कर दिया। सांस बैठ रही थी उसकी। आखिरी पलों में तेरी याद तो आई होगी उसको।
पर तू कुछ भी नहीं कर सकी। सब गए तुझे छोड़कर, कुछ नहीं बचा। बोलो बोलो। पर मैं रोने वाली नहीं हूँ। आंसू बहाकर मैं कमजोर नहीं होने वाली। ये बच्ची अब बहुत आगे निकल चुकी है। तो फिर अब क्या चाहिए तुझे? पर ये बाड़ा नहीं मिलेगा। चल, तुझे बरामदा देता हूँ, वहां तू रहना। उस पर तेरा अधिकार होगा। अन्ना, मुझे तेरे इस बाड़े की एक ईंट भी नहीं चाहिए। मुझे बताओ, इन दोनों को हमेशा के लिए छोड़ने का क्या लोगे? बोलो। देगी जो मांगूंगा? हाँ। तो हम दोनों की शादी करवा दे। फिर से एक बार। शादी? हाँ, वो भी इनके शरीर के साथ। बच्चे, क्या सोच रही है? बोल बच्ची, करवा देगी ना शादी? और अगर नहीं करवा सकी तो कोई भी अपेक्षा मत रखना। ये दोनों आखिर कब तक बंधन में रहेंगे? हमारे पकड़ में आए तो हमारे हमेशा के लिए। करवाती हूँ, शादी करवा देती हूँ, शरीर के साथ। पर उसके बदले में मुझे क्या? क्या चाहिए तुझे? तेरा भला करेंगे हम। तू सिर्फ बोल, तुझे क्या चाहिए? माधव को ठीक कर दोगे? हाँ, माधव को ठीक करो। लोग माधव को पागल कहते हैं। उसकी औरत जेल गई, बेटा गया, उसका सदमा लगा है उसे। पर उसकी मति भ्रष्ट किसने की? हाँ? अन्ना, मुझे सब समझता है। तूने ही बनाया ना उसे पागल। तो अब ठीक भी तुम ही करोगे। फिर मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, पेड़े बांटूंगी, लोगों को बुलाऊंगी। इतना ही नहीं, तुम्हारी बारात निकालकर तुम्हारी बारात में ये बच्ची नाचेगी। पर माधव को ठीक कर दो। करता हूँ उसको ठीक। एक रात का समय दे, लेकर आओ उसे बाड़े में। कल शाम तक माधव की आई उसको तुम्हारे हवाले करेगी। ये बच्ची का वचन है। लाने दो, फिर ठीक करता हूँ मैं। हाथ आगे करो। क्या हुआ? ये धागा है, इसे हाथ पर बांधे रखना। सरिता, हाँ, अब ये सब तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। पूर्वा, ए पूर्वा, क्या हुआ आई? वो हंडी रख पहले वहाँ पर। ए, वो भी रखते नहीं बनती तुमसे। हाथ आगे कर। कोई अपने लिए कुछ करेगा, इस पर विश्वास नहीं है मुझे। मेरी गृहस्थी है ना, मुझे ही देखनी पड़ेगी। आई, इससे क्या होने वाला है? अरे मेरी बच्ची, कुछ भी हो सकता है। कल रात बाड़े में गई थी, वो याद आता है ना, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। सरिता, तुझे जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है, मैं जाकर देख कर आती हूँ। आई, अब तुम मत जाओ। क्यों? जाने दो ना, देखेंगी तो विश्वास होगा। क्या हुआ है? कुछ नहीं,
तुम्हारी आई बाड़े में जाने का बोल रही थी। मैं बता रही हूँ तो इनको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो जाने दो, देखने दो क्या चल रहा है उधर। आती हूँ मैं। आई रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अभिराम भैया जा रहे हैं ना? किसी को आने की जरूरत नहीं, मैं जाकर देख कर आती हूँ। अरे पर आई, मुझे कुछ नहीं होगा, जाती हूँ। ए, 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 तुम जाओ, मत जाओ तुम। नहीं। जाने दे मुझे, हाँ जाने दे मुझे, हाँ मुझे कुछ नहीं होने वाला और तुम लोगों को भी कुछ नहीं होने देने वाली मैं। हाँ आती हूँ, जाकर आती हूँ। हाँ आती हूँ। वच्छी, ए वच्छी, आ रे आ, यहाँ। अरे संभल कर, लकड़ी को पैर मत लगने देना। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? घर में कैसा तमाशा है? पूरा घर वशीभूत कर लिया है। तमाशा मतलब क्या? और घर वशीभूत किया मतलब क्या? अरे सब कुछ। घर में आया हुआ इंसान सीधे बाहर निकलता है। अरे ये क्या है सब? सरिता यहाँ आई हुई थी, सारी जगह देख रही थी, मेरे काम में अड़चन पैदा कर रही थी, इसलिए उसे रोक दिया, नहीं तो सब बिखर गया होता। बंधन किया है पर थोड़ी देर के लिए। इसका क्या मतलब? कावेरी कहाँ है? सही सलामत है, घबराओ मत। मुझे उसे देखना है। देखकर क्या करोगी? अब वो कुछ बोलेगी भी नहीं और मिलेगी भी नहीं। ए भाई, मतलब क्या किया है तूने कावेरी के साथ? आ दिखाती हूँ, चल मेरे साथ आ। कावेरी, ए कावेरी, रोक, पीछे रह, अंदर मत जाना। ये क्या हुआ है? कावेरी और सियाजी जी ऐसे क्यों पड़े हैं? हे भगवान, आंखें भी नहीं खोल रही। नहीं खोलेंगे आंखें, पर चिंता मत कर, आत्माएं निकल गई हैं इनकी शरीर से। मतलब शेवंता हमेशा के लिए नहीं गई है, ये बंधन डाला है, इसलिए दोनों अंदर सुरक्षित हैं। ये बाहर निकले कि दोनों को फिर पकड़ लेंगे। पर ये ऐसे आएंगे बाहर। मतलब अन्ना और शेवंता इसी घर में है? हाँ तो बाड़े से जाएंगे वो शेवंता और अन्ना कैसे?
एक रात के बदले उनको छोड़ा है। एक रात में ऐसा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक काम कर, कलेजे पर पत्थर रख और आज शाम को माधव को यहाँ लेकर आ। माधव? माधव क्यों? एक रात का समय लिया है। मतलब माधव को इनके हवाले करने का? कभी जीते जी उनके सामने अपने बेटे को आंखों सामने रखा नहीं, अब कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो तुमने बताया वो सब कुछ किया मैंने। पागल है फिर भी बेटा है। जो कुछ भी होगा ना वो माधव का अच्छा ही होगा। ये मेरे सहन शक्ति के बाहर की बात है। नहीं भेजूंगी मैं उसे, नहीं। इंदु, रुक जरा। इतने विश्वास के साथ मुझे यहाँ ले आई, ये बाड़ा मेरे हवाले किया, बहू को मेरे विश्वास पर यहाँ रखा, तो अब क्यों पीछे हट रही हो? इस बारे में भी विश्वास रख। इस माधव का बावलापन तू कितने दिन ऐसे संभालती रहेगी? उसे ठीक होकर देखना चाहती है ना? देखना है ना? उसको पहले जैसा तेरे सामने खड़ा करूंगी। इंदु, शाम तक माधव को लेकर आएगी ना? नहीं भेजेगी वो माधव को। इसकी जान बसती है बच्चों में। एक बार लाने तो दे, फिर मैं देखता हूँ ठीक करना है या माधव बाबू मैंने कुछ नहीं किया है। माधव बाबू मारना मत। नहीं नहीं नहीं, माधव बाबू मारते हैं और बोल रहे हैं मैं आई से झूठ बोला। मेरी आई नहीं है ना, तो मैं झूठ नहीं बोला। बाबा ऐसे कैसे नहीं, तेरी भी आई ही हूँ मैं। जैसा मेरा माधव ना वैसा ही तू। ओ दादी, आप हट जाइए। ये इसने आई से झूठ बोला है। आई से झूठ नहीं बोलते हैं ना। आई भगवान होती है। आई हमेशा हमारे भले का सोचती है। चोट हमें लगे तो दर्द उसे होता है। इस माधव का बावलापन तू कितने दिन ऐसे संभालती रहेगी? उसको पहले जैसा तेरे सामने खड़ा करूंगी। आई का सुनना चाहिए, वो जो बोले करना चाहिए। हाँ हाँ, इधर इधर। नहीं माई, इधर आजा। रुक माधव रुक, मैं समझाती हूँ उसे। हाँ? पांडु ऐसा नहीं करते, हाँ समझा? ओ दादी, आप क्यों रो रही हैं? आपका बेटा भी आपकी नहीं सुनता क्या? माधव बाबू ये आपकी ही आई है। माधव चल चल माधव चल। जाओ चल। आई की सुनो, जाओ जाओ सुनना आई का, जाओ जाओ सुनना आई का। चल चल। कदम पड़ते जब जब इस धरती पर मेरे, मौत ने किया आजाद। जिंदगी से थे परेशान हम, घर मेरा ढूंढने के लिए घर घर भीख मांगी मैंने। जो दरवाजा खुला दिखा वो पहले ही टूट गया था। मैं अकेला उस रात आस लगाए बैठा हुआ था। सोया था तब सारा आसमान रोशन हो उठा। बहुत हुआ, अब ऐसी कविताएं मत बोल। माधव बाबू, माई रुको। माधव बाबू। पांडु माई कहाँ जा रही है? माधव बाबू खेलने चलिए। नहीं रे बाबा, अब नहीं आएगा वो।
मैं उसे लेकर जाती हूँ ना, फिर लौट कर आएगा ना तब उसके साथ खेलना। मैं भी आता हूँ आपके साथ। कहाँ जा रही हो? ये देख माधव भैया, पहले जैसे ठीक हो जाने चाहिए ना। पहले जैसे हो गए तो मेरी पढ़ाई तो नहीं लेंगे ना? नहीं। सजा नहीं देंगे ना? नहीं रे बाबा। तो पहले जैसे होने दो। माई, फिर मुझे साहिबा बोलेंगे माधव भाऊ। हाँ हाँ, अब मेरा माधव ठीक हो जाएगा। ये देख, किसी को बताना मत। हाँ हाँ, माधव कहाँ जा रहा है किसी को मत बताना। हाँ हाँ, हाँ। माधवा चल। मेरा घर, मेरा ऐसा ही घर कोंकण में है। मेरी आई और मेरा पूरा परिवार वहाँ पर है। मेरा घर। हाँ, तेरा ही घर है ये, पर घर के लोग वो नहीं है। घर के लोग अब बदल गए हैं। चल चल तू, मैं तुझे अकेले छोड़कर कैसे जाऊंगी। मैं जानती थी तू आएगी माधव को लेकर। क्या रे, पहचाना मुझे? माधवा, तूने भी पिछला सब कुछ छोड़ दिया और मैंने भी, और अब कैसी पहचान और कैसा रिश्ता। माधवा, ए माधवा, ये तेरा घर है। हाँ, जा घर के अंदर जा। माधवा, रे माधवा, बाबा ये चप्पल उतार बाबा। हाँ, निकाल निकाल निकाल। हाँ, बहुत सियाना है मेरा माधव। हाँ, चल चल, जा यहाँ से ऊपर जा, पैर पैर रख ऊपर। हाँ, सियाना सियाना। मेरा माधव। आई का दुख जानती हूँ री, मैं हूँ ना, मैं हूँ। जा तू घर की ओर जा। मेरा माधव। जा री। माधवा।